चीन एक ऐसा देश जो हर चीज नकली बनाने के लिए मशहूर है। चीन के मोबाइल, चीन के खिलौने और चीन के कपड़े तक तो सब ठीक था, मगर अब चीन ने सीधे प्रकृति को चुनौती दे डाली है। चीन ने नकली सूरज बनाया, नकली चांद भी बना लिया। आखिर चीन करना क्या चाहता है? चीन के काम भले एक नजर में चमत्कार लगते हो, चीन का इतिहास साजिशों से भरा है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। वो चांद हर शाम जिसका दीदार करते हैं लोग, वो चांद जिसे बच्चे चंदा मामा के नाम से पुकारते हैं, वो चांद जिसकी रोशनी धरती पर अंधेरे में चमक बिखेरती है। मगर चीन के लिए अब आसमान में सुनहरे चांद का कोई मतलब नहीं। नकली सूरज बनाने के बाद पेश है चीन का नकली चांद। चीन का कारनामा कह लीजिए या फिर शैतान का दिमाग, मगर नकली सूरज के साथ चीन ने आर्टिफिशियल चांद भी बना दिया है। वो भी एक नहीं बल्कि चीन ऐसे कई कृत्रिम चीजों को बनाने में जुटा है जो कुदरत को चुनौती कही जा सकती है। चीन में नकली सूरज है, नकली चांद है, विज्ञान और भूगोल का बड़ा झोल चीन करने में जुटा है। मतलब ये वो दिन दूर नहीं जब चीन का असली सूरज और चांद से कोई मतलब ही नहीं रहेगा और उसके पास खुद के चांद और सूरज। चीन का नकली चांद बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। कृत्रिम चंद्रमा पृथ्वी पर कम गुरुत्वाकर्षण की स्थिति बनाता है और इसे भविष्य में चंद्र मिशन की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। कृत्रिम चंद्रमा भविष्य के चंद्र मिशनों को पूरा करने के लिए चीन का एक एक्सपेरिमेंटल कहा जा सकता है। इंसानों की तरह निर्मित कृत्रिम चंद्रमा दुनिया में अपनी तरह का पहला चांद है। चीनी एक्सपर्ट्स ने धरती पर ही चांद बना डाला है। जाहिर है असली चांद नहीं बल्कि भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स को मिशन पर भेजने की तैयारी के लिए बनाई गई एक स्पेशल डिजाइन ये है। इसे बनाने के लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ धरती का गुरुत्वाकर्षण गायब हो जाता है, यानी धरती से बेहद अलग चीन की धरती पर मेड इन चाइना वाला चांद तैयार है। चीन का इरादा साल 2030 तक चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजने का है। वो चांद पर बेस बनाना चाहता है। ऐसे में नया सिमुलेटर चांद के पर्यावरण को समझने और उसके हिसाब से उपकरण तैयार करने में मदद करेगा। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल और चट्टानें भी धरती की तुलना में अलग है। चांद पर वायुमंडल नहीं है और वहां तापमान भी तेजी से बदलता है। चांद पर वर्षों से चीन अपना एक्सपेरिमेंट करता रहा है। रूस और अमेरिका के बाद चीन का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर आ चुका है। चांद पर जीवन की तलाश का अभियान जारी है। धरती पर विस्तारवादी नीतियां चलाने वाला चीन चांद पर भी विस्तारवाद सोचकर काम कर रहा है। चांद को लेकर चीन की बेचैनी काफी पहले से रही है। चांद की मिट्टी पर कब्जे की तमन्ना कह लीजिए या फिर चांद को लेकर दुनिया का मिशन। चीन का ये अभियान काफी वक्त से चलता रहा है, मगर आसमान में चमकता चांद अलग। अब चीन ने अपना अलग चांद बनाया है। चीन के वैज्ञानिक वू चुनफेंग ने 2018 में पहली बार आर्टिफिशियल चांद से चेंगडू शहर को रोशन करके स्ट्रीट लाइट मुक्त बनाने का विचार सामने रखते हुए चौंकाया था। रोशनी बिखेरने वाला यह नकली चांद एक सैटेलाइट है। चीन जल्द ही कुछ और ऐसे ही चांद बनाने में जुटा है। दुनिया के सामने चीन ने ज्यादा खुलासा नहीं किया है कि वो किस तरह इस काम को अंजाम देगा। जानकारों का कहना है कि आर्टिफिशियल चांद को पृथ्वी और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बीच स्थापित किया जा सकता है। चांद की सतह आईने की तरह होगी जिससे सूरज की रोशनी को धरती की ओर रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। एक चांद 10 से 80 किलोमीटर की परिधि की रोशन करने में सक्षम होगा। यह नकली चांद असली चांद के मुकाबले 8 गुना ज्यादा चांदनी बिखेरेगा, जिससे शहर के शहर रोशन हो उठेंगे। नकली चांद के जरिए चीन बार बार बात दुनिया के सामने जो रखता रहा है
वो ये कि इसके जरिए अंधेरा खत्म होगा, बिजली की खपत कम होगी, शहर स्ट्रीट लाइट मुक्त होंगे। अनुमान है कि चीन के ही चेंगडू शहर में सालाना $174 मिलियन बिजली बिल बचेगा। क्योंकि चांद मेड इन चाइना है, इसलिए इसकी लोकेशन और चमक को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए आपदा के वक्त में इससे काफी मदद मिल सकती है। इससे उन इलाकों को रोशन किया जा सकता है जहां बिजली गुल हो गई हो। हालांकि किसी शहर को रोशन करने के लिए सैटेलाइट को काफी नीचे उड़ाना होगा, जो एक स्थान पर रुक नहीं सकता। इसे रुकने लायक बनाने के लिए रॉकेट थ्रस्टर लगाने होंगे, लेकिन यह ईंधन खर्च करेगा, जिसकी कीमत होगी। रात भर शहर को रोशन करने के लिए इसे पृथ्वी के साथ चक्कर लगाना होगा। वायुमंडलीय खींच का मुकाबला करने के लिए ईंधन की जरूरत होगी। आर्टिफिशियल चांद की मदद से चीन रात को भी दिन बनाने में जुटा है। 24 घंटे के चक्र को चीन एक वक्त पर ला खड़ा करना चाहता है, जिसमें सिर्फ दिन जैसा माहौल हो। उसका नकली सूरज का एक्सपेरिमेंट हो, नकली चांद को लेकर अभियान हो। दोनों कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि दोनों एक्सपेरिमेंट चमत्कार भले लग रहे हैं, मगर चीन का इतिहास हमेशा साजिश का रहा है। इसलिए नकली चांद और नकली सूरज बनाने का उसका ये खेल कुदरत के खिलाफ ही है। जाहिर है, जब सब नकली होगा तो पर्यावरण पर असर तो पड़ना लाजमी है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।